स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है उस वक्त श्री हरि विष्णु ने इस धरती पर अवतार लिया है। हर बार जगत कल्याण के लिए कभी श्री राम अवतार तो कभी श्री कृष्ण अवतार और कभी कल्कि अवतार के बारे में हम सुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है श्री हरि विष्णु ने आज तक कुल मिलाकर आखिर कितने अवतार लिए हैं? एक मत के अनुसार श्री हरि विष्णु ने कुल मिलाकर 24 अवतार इस धरती पर लिए हैं और जिनमें से 10 अवतार उनके मुख्य रूप में जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़े उन 24 अवतारों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शनकादिक मुनि अवतार। दोस्तों, सृष्टि के आरंभ में पितामह ब्रह्मदेव ने अनेक लोगों की रचना करने का सोचा और उस वक्त उन्होंने श्री हरि विष्णु की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर सनक, सनातन, सनातन और सनक मुनि श्री हरि विष्णु के सर्वप्रथम अवतार थे। श्री हरि विष्णु के इस प्रथम अवतार के स्वरूप इन चारों वालों को ब्रह्मदेव का मानस पुत्र भी कहा गया है। ये जन्म से ही मोक्ष परायण और नित्य सिद्ध माने जाते हैं। वराह अवतार। हमारे प्यारे दोस्तों, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है वराह अवतार। कहा जाता है कि जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था उस वक्त श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मदेव के नाक से वराह के रूप में प्रकट हुए थे और हिरण्याक्ष को मार पृथ्वी को पुनः स्थापित किया था। नारदा अवतार। दोस्तों, जो देवर्षि नारद है वो भगवान श्री हरि के ही अवतार माने जाते हैं। ब्रह्मदेव के 7वें मानस पुत्र कहे जाते हैं। कहा जाता है कि देवर्षि अपना ये पद बहुत ही कठोर भक्ति और तपस्या से प्राप्त की है और जिनको श्री हरि विष्णु का तीसरा अवतार भी कहा जाता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं ये बात स्वीकारते हैं। देवर्षियों में नारद मुनि उनके मन है। नर नारायण। दोस्तों, सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म स्थापना हेतु अवतार लिया था और इन अवतार को हम नर नारायण रूप से जानते हैं और इस अवतार में उन्होंने तपस्वी का जीवन यापन किया। कपिल मुनि। दोस्तों, भगवान विष्णु का जो 5वां अवतार है तो कपिल मुनि नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम सभी ने कपिल मुनि के बारे में सुना ही होगा। उनके क्रोध के कारण सगर राजा के हजारों पुत्र भस्म हो चुके थे। जो कपिल मुनि हैं, वो भागवत धर्म के 12 आचार्यों में से एक माने जाते हैं। दत्तात्रेय अवतार। दोस्तों, त्रिदेवों ने सती अनसुईया को यह वरदान दिया था कि वे उनके ही गर्भ से उत्पन्न होंगे। इसके बाद जो ब्रह्मदेव थे वो चंद्रमा के रूप में अवतरित हुए और जो महादेव थे वो ऋषि दुर्वासा के रूप में अवतरित हुए और जो श्री हरि विष्णु थे वो दत्तात्रेय नाम से सती अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न हुए और ये अवतार दत्तात्रेय अवतार नाम से जाना जाता है। यज्ञ। दोस्तों, भगवान विष्णु का 7वां अवतार यज्ञ को माना गया है। भगवान ऋषभ। दोस्तों, कहा जाता है कि महाराज नाभि ने यज्ञ से श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया था और इसके बाद श्री हरि विष्णु ने महाराज नाभि के घर भगवान ऋषभ के रूप में अवतार लिया था। आदिराज पृथु। हमारे प्यारे दोस्तों, स्वयंभू मनु के वंश में एक अंग नामक प्रजापति थे और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र ने श्री हरि विष्णु का पूजा करने से मना कर दिया और उसने सबसे कहा कि तुम सब मेरी आराधना करो। इसके बाद महर्षियों ने मंत्रों द्वारा उस पुत्र का वध कर दिया और फिर राजा के भुजाओं का मंथन किया और जिससे राजा को पृथु नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई और जो श्री हरि विष्णु का ही अवतार माना जाता है। मत्स्य अवतार। दोस्तों, भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लेकर संपूर्ण संसार की रक्षा की थी। कूर्म अवतार। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया था और समुद्र मंथन में
सहायता की थी। भगवान धन्वंतरी दोस्तों, समुद्र मंथन के बाद जो समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे भगवान धन्वंतरी, वो श्री हरि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। मोहिनी दोस्तों, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसको लेने के लिए देवता और राक्षस ये दोनों बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो गए थे। लेकिन अगर वो अमृत राक्षस पी लेते संपूर्ण संसार नष्ट हो जाता। इसीलिए संसार को बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत को बस देवताओं को पिलाया और असुरों को पिलाया उन्होंने मदिरा। नरसिंह अवतार दोस्तों, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। वामन अवतार दोस्तों, वामन अवतार के रूप में श्री हरि विष्णु ने संपूर्ण जगत की रक्षा की और राजा बाली से त्रिलोकों को दान में ले लिया था। हेग्रीव अवतार दोस्तों, हेग्रीव अवतार में श्री हरि विष्णु ने अपने सर के जगह एक घोड़े का सर लगाया था और दैत्य हेग्रीव का वध कर संपूर्ण संसार की रक्षा की थी। श्री हरि अवतार दोस्तों, गजेंद्र की स्तुति सुनकर श्री हरि विष्णु ने उसे बचाने के लिए आए और उसे अपना पार्षद बना लिया और इस अवतार को हम श्री हरि अवतार के नाम से जानते हैं। भगवान परशुराम दोस्तों, भगवान विष्णु के मुख्य अवतारों में से एक भगवान परशुराम हैं, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों से इस पृथ्वी को विहीन किया था और जो रामायण काल हो या महाभारत काल हमेशा देखने को मिलते हैं, जो सदैव चिरंजीवी ही रहेंगे और जिनकी मृत्यु नहीं होगी। वेद व्यास, जो वेद व्यास थे वो नारायण के कला अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि ऋषि वेद व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। हंस अवतार दोस्तों, ब्रह्मा भगवान के मानस पुत्र मनुष्य के मुक्ति के मार्ग की चर्चा कर रहे थे और उसी वक्त उनके मन में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए श्री हरि विष्णु हंस अवतार में अवतरित होते हैं और उनकी मन की हर दुविधा का निवारण करते हैं और इस अवतार को हंस अवतार के रूप में जाना जाता है। श्री राम दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, त्रेता युग में श्री राम ने अवतार लिया था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाने जाते हैं। रावण का वध कर उन्होंने संसार में धर्म की स्थापना की और ऋषि मुनियों को राक्षसों से मुक्त कराया था। श्री कृष्ण दोस्तों, द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण ने संपूर्ण संसार में धर्म की स्थापना की, जिन्होंने महाभारत युद्ध में महाज्ञान यानी भगवत गीता को संपूर्ण संसार को दिया, जिससे आज भी जन कल्याण हो रहा है। बुद्ध अवतार दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म गया के समीप हुआ था और उन्होंने राक्षसों को यज्ञ करने से रोका था, क्योंकि अगर राक्षस यज्ञ करना प्रारंभ कर दे तो संपूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ की शक्ति से उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होगी और वो जिसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करेंगे। कल्कि अवतार दोस्तों, श्री हरि विष्णु का जो 24वां अवतार है उसको कल्कि अवतार के नाम से जाना जाता है। श्री हरि विष्णु ने अभी तक इस रूप में धरती पर अवतार नहीं लिया है। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत आएगा उस वक्त श्री हरि विष्णु कल्कि रूप में इस धरती पर अवतरित होंगे, जो सफेद घोड़े में आएंगे, पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। उसके बाद से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, ये थे श्री हरि विष्णु के वो 24 अवतार, जिसमें से 23 अवतार अब तक श्री हरि विष्णु ने ले लिए हैं और 24वां अवतार का प्रतीक्षा संपूर्ण संसार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।